स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। म्यूचुअल फंड स्पेशल हमारी ये वीडियो होने वाली, जैसे आपसे वादा किया था कि भाई बीच बीच में आपके लिए मोटिवेशन के लिए म्यूचुअल फंड की वीडियो जरूर लाऊंगा, क्योंकि माहौल ऐसा है कि काफी लोग आपसे यही कहेंगे कि भाई यहां से निकल जाओ, आपको पैसा बना के नहीं देगा। लेकिन जो मार्केट का अनुभव है, मुझे पिछले 5 से 6 सालों का जो अनुभव मुझे मार्केट से है, और उस अनुभव से जो मैंने, जी हां, 73 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो, जी हां, जो मैंने बना रखा है, इट्स कंप्राइजेस ऑफ दोनों स्टॉक्स म्यूचुअल फंड दोनों है मेरा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहां तक पहुंचने में क्या मैंने सीखा और आपके लिए गाइडेंस किस तरह हो सकती है कि आने वाले 10 सालों के लिए, अगर आपकी उम्र 25 साल है, 35 साल है, 45 साल है, तो कहीं ना कहीं अगर आपने मिस कर गया होगा इन्वेस्टमेंट, अगर आप कर गए हो, तो कौन से म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हो, कौन सी कैटेगरी आपके लिए बढ़िया हो सकती है, और 1 CR का जो पहला हमारा टारगेट होता है उसको अचीव करने में डेफिनेटली आपकी मैं मदद करूंगा। यहां किस तरह आपको प्रॉपर प्लान करने वाले हैं। तो फंड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां मतलब माहौल ऐसा है ना कि गाइडेंस आपको अच्छे से कोई देगा नहीं। लेकिन इस वीडियो में अगर आप आए हो तो डेफिनेटली पूरी वीडियो देखना, बस आपसे रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि फंड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फंड, कौन से फंड में आपको बेसिकली निवेश करना है, और जैसी आपकी एज वैसा आपका म्यूचुअल फंड, 25 एज, 35 एज, 45 एज, गलतियां नहीं करनी है। कुछ ऐसी गलतियों के बारे में आपको बताने वाला हूं जो नॉर्मली लोग करेंगे, जरूर वो गलती नहीं करनी है। इसी बात पे चैनल सब्सक्राइब कर लो, और यस, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। लाइक टारगेट 1000 आपके सामने जरूर मैं रखूंगा, और प्लीज कमेंट अपना मेंशन करना कि आप पर मंथ कितने के SIP आप कर रहे हो, जरूर कमेंट में मेंशन कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जी हां, यहां तक के पोर्टफोलियो में पहुंचने में मेरा फंड सिलेक्शन का क्या नजरिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं फंड सेलेक्ट कोशिश करता हूं कि भाई किस बेसिस पे मैं फंड लेता हूं। जी हां, सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि भाई जो फंड हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उस फंड में कितना पैसा टोटल है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितना है। काफी लोग केवल सोचते हैं कि भाई मैं ना पिछले 1 साल का रिटर्न देख के कर लेता हूं, लेकिन कभी AUM नहीं देखते। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड ले रहे हो, हमेशा AUM जरूर चेकआउट करो। इट शुड बी मोर देन 5000 करोड़, 6000, 7000, 8000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। और मैं सलाह किसी को नहीं देता कि आप बिल्कुल नए नए फंड में सिलेक्ट करो। तो AUM बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमेशा फोकस करना है, सो दैट आप कभी भी गलती का शिकार ना हो कभी भी। अगला है सर पास्ट रिटर्न। जी हां, पास्ट रिटर्न डेफिनेटली मायने रखता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल 1-2 सालों का आपको रिटर्न देखना है। नहीं, हमेशा पास्ट रिटर्न इट शुड बी मोर देन 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो मैंने क्या बोला, 1-2 साल का नहीं, मैं हमेशा पास्ट रिटर्न पिछले 10 साल का, कोई भी म्यूचुअल फंड का 10 साल का पास्ट रिटर्न देख के ही मैं करता हूं। राइट, सो मेक श्योर आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है भाई फंड मैनेजर। जो फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि लगातार वो फंड मैनेजर यहां वहां भाग रहा हो, कभी इस फंड में, कभी उस फंड में, कभी इस फंड में। इन चीजों को लेकर हमेशा ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो है कि आपके फंड मैनेजर में मतलब आपके फंड में कौन कौन सी होल्डिंग है, कितने स्टॉक्स की होल्डिंग है, क्या वहां डाइवर्सिफिकेशन है। क्या हो सकता है कि जो स्टॉक्स की होल्डिंग, क्योंकि फंड के अंदर शेयर्स रहते हैं, कितने हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, और कौन कौन से सेक्टर में हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही सेक्टर के हैं सर, रिस्की फंड हो सकता है, ऐसे फंड में थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। तो हमेशा फंड सिलेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए? अगर इस चीज को समझ गए होगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि संदीप भाई समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान भाषा में। चलो अब बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जी हां, अगर आपकी एज, जी हां, बिल्कुल नए नए हो, फ्रेश हो, नए नए बिल्कुल फूल खिले हैं, और जॉब चल रही है, जॉब में स्टार्ट किया, लेकिन भैया ईश्वर की मेहरबानी होती तब जाके आपको पता चलता है कि 25 सालों में भी स्टार्ट करो इन्वेस्टमेंट। तो 25 सालों में हमेशा कहूंगा कि अगर आप 5000 के SIP स्टार्ट करते हो, 25,000 की, सॉरी 5000 की, तो देखो अगर आपकी एज 25 के अराउंड है, 25 के आसपास है, तो अगर आप 5000 के SIP शुरू करते हो, मैं ऐसे फंड आपको बताने वाला हूं, दे कैन एक्सपेक्ट, हालांकि पास्ट रिटर्न इट्स नॉट ए गारंटी ऑफ फ्यूचर रिटर्न, बट यस, फंड्स का हिस्ट्री देखते हुए, रिकॉर्ड देखते हुए मिनिमम 15% आई कैन एक्सपेक्ट ओवरऑल। तो 5000 की मंथली SIP अगर मैं 22 साल तक लगातार निवेश करता हूं, तब जाके वैल्यू 1 CR बन सकती है। ध्यान रखना, यहां ज्ञानी बोलेंगे सर 22 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि क्या आप 22 सालों तक लगातार 5000 करोगे? नहीं ना भाई, आप हर साल आपको बढ़ाना होगा, कम से कम आपको 10% हर
साल बढ़ाना होगा सो दैट आप ना महंगाई को बीट कर सको। तो देखो जितनी कम एसआईपी उतना ही आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। समझ गए? तो बोलो हाँ संदीप भाई समझ में आ गया है। तो कुछ फंड मैंने एग्जांपल देके रखा है। स्मॉल कैप कैटेगरी में बोलूंगा 1000 प्लान करो। बंधन स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एसबीआई, एचडीएफसी का प्लान कर सकते हो। दीज आर द स्मॉल कैप फंड्स। अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो एचडीएफसी का मिड कैप, इडलवाइसिस का मिड कैप, कोटक का मिड कैप, निपॉन का मिड कैप प्लान कर सकते हो, जहां आप 2000 डाल सकते हो। और एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी फंड रख लेना, पराग पारी के एचडीएफसी का रख लेना। अगर आपने यहां एचडीएफसी का मिड कैप रखा है तो सर, अगर फ्लेक्सी कैप आपने एचडीएफसी का ले रखे हो तो सर वहां एचडीएफसी का मिड कैप अवॉइड कर देना, ठीक है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी आप 2000 प्लान कर सकते हो। इस तरह जिसकी एज 25 के अराउंड है सर, वो 5000 के एसआईपी आराम से करो, क्योंकि उस समय आपके पास ना ज्यादा लायबिलिटीज नहीं रहती है, जॉब लगती है। आई नो लाइफ जियो, लेकिन थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, सो दैट लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा बन सके, अच्छा रिटर्न बन सके, ठीक है। अब बात कर सकते हैं अगली एज। जी हां, वो है 35 साल की एज। अब 35 साल की एक ऐसी एज रहती है कि उस स्टेज पे पहुंचने के बाद ये हमें फील होने लगता है कि भाई पैसे की जरूरत बहुत है, और पैसा नहीं है तो कोई पूछ नहीं है, कोई आपको नहीं पूछेगा, ना रिश्तेदार, ना नात, ना परिवार, कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो 35 साल की एज बहुत क्रूशियल एज होती है। मैं तो कहता हूं कि ये ऐसी एज होती है ना सर, ये अलार्मिंग एज होती है कि आप कर लो इन्वेस्टमेंट, नहीं तो पछतावा होगा। क्योंकि शादी वगैरह भी काफ़ी हो जाती है, काफ़ी लोगों की हो जाती है, तो फैमिली भी बढ़ने लगती है। तो ऐसे कंडीशन पे अगर आपकी सैलरी 40 से 50,000 है, मैं यही बोलूंगा कि सर ट्राई टू इन्वेस्ट मिनिमम 10,000 पर मंथ एसआईपी से प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। मैं यही कहूंगा अपनी सैलरी का 20% जरूर प्लान करो, मिनिमम ये रूल होता है भाई। आपकी सैलरी का 20% आपको करना ही करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। स्मॉल कैप में वही कैटेगरी के स्मॉल कैप रहेंगे, यहां आप 2000 प्लान कर सकते हो। मिड कैप में वही कैटेगरी का मिड कैप फंड रहेंगे, 4000 प्लान कर सकते हो। यहां फ्लैक्सी कैप नहीं तो मल्टी कैप प्लान कर सकते हो। जी हां, यहां जो फंड का एलोकेशन होगा 4000 होगा। तो स्मॉल कैप में एक फंड रख सकते हो, मिड कैप में 2 फंड रख सकते हो, यहां 2 फंड रख सकते हो, ध्यान रहे। इससे ज्यादा आपको फंड लेने की जरूरत नहीं है। अब अगेन चलेंगे कि अगर आप 10,000 के एसआईपी करते हो, क्या चेंजेस आता है लाइफ में। देखो अगर आपने 10,000 के एसआईपी किया और आने वाले, जी हां मैं तो बोलूंगा आने वाले केवल 10 ईयर्स में कितना बन जाएगा। आने वाले 10 ईयर्स में एक्सपेक्टेशन है सर आपके पास 27 लाख, लेकिन आपने 35 साल में निवेश स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं कह सकता हूं कि 20 साल आराम से निकल सकते हैं। तो आप यहां प्लान कर सकते हो 20 ईयर्स। जब 20 ईयर्स प्लान करोगे सर आपकी वैल्यू देखो कितना बढ़िया वैल्यू बन सकती है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक आप बना सकते हो। ये 1.5 करोड़ रुपए बना सकते हो। इसके पीछे लॉजिक सिंपल है कि भाई 15% का मैंने रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखा है, और लॉन्ग टर्म में आपको इतना, जैसे अभी मार्केट गिरा है तो भी मुझे 23% का रिटर्न मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप समय देते हो तो पैसा बनता है, ठीक है। चलो 35 हमने एज कंप्लीट कर ली। अब भैया सबसे खतरनाक वाली एज, मतलब ये ऐसा सिचुएशन है, समझ लो लास्ट बॉल पे 6 चाहिए, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो तो इस एज में थोड़े बहुत आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना होता है। हालांकि एक ऐसी एज होती है जब आपके फोन आते हैं मेरे पास ना, तो काफी लोग बेचारे बहुत परेशान होते हैं कि संदीप भाई किसी ने बताया नहीं, ना कभी गाइडेंस मिली, एंड दैट्स अ बेसिक रीजन आज हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो 45 की एज ऐसी है जहां मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपकी सैलरी 80,000 से 1 लाख के बीच में होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूं ऐसा। ऐसे कंडीशन पे सर 15,000 की मिनिमम एसआईपी मैं चाहूंगा कि आपको करना चाहिए, मिनिमम 15,000। और 45 साल के हो तो सिंपल सी बात है, 15,000 के एसआईपी 15 सालों के लिए 15% का रिटर्न आराम से आपको 1 ईयर बना सकती है। स्मॉल कैप में 3,000 बोलूंगा, मिड कैप में 5,000, और यहां तीसरा जो फंड है ना सर, वो मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड के बारे में बात करूंगा, जिसमें हम निपॉन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये दोनों फंड में से कोई एक प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। 7,000 यहां प्लान कर सकते हो। अब देखो 15,000 की एसआईपी अगर आप प्लान करते हो, थोड़ा आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, जो मैंने बढ़ा दिया है, 15,000 मैंने कर दिया है। सिंपल क्या करना होगा सर, यहां 15,000 एसआईपी करना होगा, और आने वाले अगर 20 साल तक लगातार आप करते हो सर, वैल्यू लगभग आपके पास 2 CR वैल्यू बनती है। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा, केवल इससे हमें डिपेंडेंसी नहीं रखना है, हमें स्टेप अप करना होगा लगातार, हर महीने हर साल 10% हमें लगातार बढ़ाना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज जरूर मेंशन करना कि संदीप भाई समझ में आ रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझना है, मिस्टेक्स जो आपको नहीं करना है। सबसे पहला मिस्टेक है सर, काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि मेरे फंड डायरेक्ट है कि रेगुलर है।
तो चेकआउट करो आपके फंड में अगर रेगुलर फंड लिखा हुआ है, या आपको अगर नहीं पता कि रेगुलर फंड क्या होते हैं, प्लीज कमेंट में मेंशन करना, क्योंकि अगर आपने रेगुलर फंड लिया होगा तो आने वाले समय में 25 से 30 लाख तक का नुकसान आपको हो सकता है म्यूचुअल फंड में। ध्यान रखिएगा इन चीजों को लेकर, बड़ा कड़वा सच है। मिनिमम 5 साल का इन्वेस्टमेंट मैं मानूंगा, ध्यान रखना। तीसरा सर, कभी आपको एसआईपी स्टॉप नहीं करना है, और जब भी आपको मार्केट में मौका मिले सर लमसम जरूर करो। लमसम करने के लिए फ्री टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ज्वाइन कर लो। आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां मिलती रहती है फ्री में। लगातार मैं बताता हूं हर दिन 12 बजे कि आज आपको लमसम करना है कि नहीं करना है। स्टॉक के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत झलक में दे देता हूं, तो आप प्लान कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आने वाले 10 सालों में आपको कौन सी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स आपको लेना चाहिए, और डेफिनेटली कुछ गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो कैसी ली जरूर बताना, क्योंकि आपके रिक्वेस्ट पे मैं म्यूचुअल फंड की वीडियोस भी कोशिश करूंगा लगातार बनाने की और आप तक लाने की, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट होगा कमेंट में मेंशन करना, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का लेने के लिए कमेंट यहां, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।